हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अग्रवाल क्लासेस। पिछली वीडियो में अपन ये फंक्शंस पढ़े थे स्टॉक एक्सचेंज के। ठीक है, अब आप आगे शुरू करते हैं ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। मतलब कि स्टॉक एक्सचेंज में आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं और उसका पूरा प्रोसीजर क्या है। ट्रेडिंग प्रोसीजर होना स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बिफोर सेलिंग दिस सिक्योरिटीज टू स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटीज यानी स्टॉक, डिबेंचर, bonds, etc. मतलब before selling the securities through stock exchange, the companies has to get their securities listed on the stock exchange. The name of the company is included in listed securities only when stock exchange authorities are satisfied with the financial soundness and other aspects of the company. मतलब जो सिक्योरिटीज होती है उसमें कंपनी का नेम होता है कि कौन कंपनी उसको इशू कर रही है। ओनली व्हेन स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज आर सेटिस्फाइड, जब जो स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज होती है वो सेटिस्फाई हो जाती है किस चीज़ से, कि कंपनी की फाइनेंशियल साउंडनेस अच्छी है, क्रेडिट की नेटवर्थ अच्छी है एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी। अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनी में कह सकते हैं उसकी लाइबिलिटीज, उसकी असेट्स एक्सेट्रा। ठीक है, प्रीवियसली द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज वाज डन इन ट्रेडिंग फ्लोर। पहले एक फ्लोर होता था जहाँ पे ट्रेडर्स आते थे सारे, जहाँ पर बायर आते थे और जहाँ पे ब्रोकर्स होते थे। वो सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे होते थे और बाइंग और सेलिंग करते थे। ठीक है, वाज डन इन ट्रेडिंग फ्लोर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। टुडे इट इज एग्जीक्यूटेड थ्रू कंप्यूटर। अब हर जगह कंप्यूटर आ चुका है, वहीं पे उसी से सारा एक्सचेंज कंप्यूटर पे होता है, सारा बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। जब आप कंप्यूटर पे करते हैं तो उसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर क्या होता है, 2 मिनट को। ये होगा ब्रोकर। इसको सिलेक्ट करना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि हम डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकते कंपनी के पास उसके शेयर खरीदने के लिए, तो बीच में एक ब्रोकर या इंटरमीडियरी चाहिए जो बीच में आ सके और इन्वेस्टर को और जो कंपनी शेयर्स इशू कर रही है उसके बीच में डील कर सके। द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज कैन ओनली डन थ्रू सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स। यूँ नहीं कि कोई भी ब्रोकर होएगा, वो जब उसको सेबी ऑथराइज करेगी जब भी आप उसके थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हैं उस ब्रोकर के थ्रू। हु आर मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर्स होते हैं, ये सर्टिफाइड होते हैं। द ब्रोकर्स कैन बी एन इंडिविजुअल, एक ही खाली एक आदमी हो सकता है, पार्टनरशिप, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकती है, और कॉर्पोरेट बॉडीज या कंपनी भी हो सकती है। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू सिलेक्ट अ ब्रोकर हु विल बाय सेल सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर और स्पेक्यूलेटर। मतलब ब्रोकर इन्वेस्टर के बिहाफ पर खरीदता है या बेचता है। बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर टू बी रजिस्टर्ड, broker investor has to provide other details and information. These includes ऑर्डर प्लेस करने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ डिटेल्स इन्वेस्टर या स्पेकुलेटर को ब्रोकर को देनी पड़ती है, जैसे कि पैन नंबर जो इनकम टैक्स इशू करती है, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस, कितना वो आदमी पढ़ा लिखा हुआ है और क्या काम करता है, रेजिडेंशियल स्टेटस कि वो इंडियन है या एनआरआई है, बैंक अकाउंट डिटेल्स, डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल्स, डिपॉजिटरी मतलब एनएसडीएसएल और सीडीएसएल कि वो किसके पास अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं, या तो सीडीएसएल के पास खोल लेगा या एनएसडीएसएल के पास खोलेगा। नेम ऑफ एनी अदर ब्रोकर विद होम रजिस्टर्ड, या अर्लियर वो किसी और ब्रोकरेज फर्म या ब्रोकर के साथ जुड़ा हुआ है तो उसकी डिटेल,
क्लाइंट कोड नंबर इन क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये जो ब्रोकर्स होते हैं वो अपने क्लाइंट को इशू करते हैं, क्योंकि ये सभी की गाइडलाइंस है कि जो भी एग्जिस्टेड वो है अपने जो कस्टमर्स है ब्रोकर्स के, उनको हर एक क्लाइंट को एक क्लाइंट कोड नंबर देना होगा जो हर एक क्लाइंट का यूनिक होगा। आफ्टर टेकिंग दिस इन्फॉर्मेशन ब्रोकर ओपन द ट्रेडिंग अकाउंट इन द नेम ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के नाम से ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है। ओपनिंग अ डीमेट अकाउंट, डीमेट अकाउंट का मतलब क्या होता है? जैसे आप बैंक में जाते हैं तो बैंक अकाउंट होना चाहिए, बिना बैंक अकाउंट के आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। ऐसे ही स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए अपने को एक डीमेट अकाउंट चाहिए, मतलब बैंक के लिए बैंक अकाउंट और स्टॉक के लिए डीमेट अकाउंट। ठीक है। ओपनिंग डीमेट अकाउंट विद डिपॉजिटरी, जैसे ये बैंक अकाउंट बैंक के लिए खुलता है, मतलब विद बैंक खुलता है, और जो डीमेट अकाउंट है वो डीपीज मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मतलब एक तरीके से ब्रोकर होता है, वो खोलता है किसके पास? डिपॉजिटरी के पास। डीमैट अकाउंट और बेनिफिशियल ओनर अकाउंट, बेनिफिशियल मतलब उस अकाउंट से किसको इंटरेस्ट मिलेगा, किसको डिविडेंड मिलेगा, वो होते हैं बेनिफिशियल ओनर ऑफ द अकाउंट। रेफर्स टू एन अकाउंट विच एन इंडियन सिटीजन मस्ट ओपन विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, मतलब ब्रोकर कोई भी हो सकता है या बैंक से हो सकता है, ब्रोकर इंडिविजुअल पार्टनरशिप या कंपनी कोई भी हो सकती है। टू ट्रेड इन लिस्टेड सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म क्यों? पहले फिजिकली शेयर्स होते थे, ये ट्रेडिंग फ्लोर पे होते थे, लेकिन अब सारा सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता है। सेकेंडली स्टेप इज ट्रेडिंग प्रोसीजर इज टू ओपन अ डीमेट अकाउंट, पहला था ब्रोकर के पास जाना, दूसरा था एक डीमेट अकाउंट खुलवाना, क्योंकि बिना डीमेट अकाउंट के आप ट्रेड नहीं कर सकते। द सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बाय डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी मतलब NSDSL और CDSL। डिपॉजिटरी इज एन इंस्टीट्यूशन और एन ऑर्गेनाइजेशन विच होल्ड सिक्योरिटीज, हर एक कंपनी की सिक्योरिटीज होल्ड करती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। सिक्योरिटीज इंक्लूड शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। एट प्रेजेंट इन इंडिया देर आर टू डिपॉजिटरी, NSDSL, CDSL, ये अपने पढ़ाई था अभी, NSDSL और CDSL। देर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर है वो सीधा डिपॉजिटरी के पास नहीं जा सकता। डिपॉजिटरी इंटरेक्ट्स विद इन्वेस्टर थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ओनली, इसलिए बीच में एक ब्रोकर चाहिए, उसको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहते हैं। ये बैंक्स भी हो सकते हैं और ब्रोकर्स भी हो सकते हैं। ठीक है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट विल मेंटेन सिक्योरिटीज अकाउंट बैलेंस, जैसे बैंक अपना बैंक अकाउंट का बैलेंस रखता है, वैसे ही डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अपने स्टॉक का बैलेंस रखता है ऑफ इन्वेस्टर एंड इंटीमेट इन्वेस्ट अबाउट द स्टेटस ऑफ देयर होल्डिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। होल्डिंग मतलब अमाउंट ऑफ होल्डिंग, नंबर ऑफ शेयर्स इन विच सिक्योरिटीज ऑफ विच कंपनी आर इन्वेस्टेड बाय द इन्वेस्टर थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ओके। फिर आते प्लेसिंग ऑर्डर, पहला क्या था? ब्रोकर को सिलेक्ट करना, दूसरा था ओपनिंग डीमेट अकाउंट, तीसरा था प्लेसिंग एन ऑर्डर। आफ्टर ओपनिंग द डीमेट अकाउंट द इन्वेस्टर कैन प्लेस द ऑर्डर, द ऑर्डर कैन बी प्लेस्ड टू द ब्रोकर either DP मतलब brokers personally or through phone, email etc. Investor must place the order very clearly, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत ही वोलेटाइल होती है, स्टॉक मार्केट में सेकंड में रेट बदलते रहते हैं, इसलिए इन्वेस्टर को क्लियरली ऑर्डर प्लेस करना होता है। स्पेसिफाई द रेंज ऑफ प्राइस एट विच सिक्योरिटीज कैन बी बॉट और सोल्ड, मतलब बाय 100 ये होगी नंबर ऑफ शेयर्स, इक्विटी टाइप ऑफ सिक्योरिटी, रिलायंस कंपनी, रेट आ गया। ठीक है। ये सारी चीज एक इन्वेस्टर को बतानी पड़ती है ताकि कोई भी नुकसान के या मिसकम्युनिकेशन चांसेस ना हो। मैच द शेयर एंड बेस्ट प्राइस, जैसे एक बायर है और एक कस्टमर है, वो कस्टमर एक चीज जब भी खरीदेगा बायर से जब बायर उस रेट पे बेचने को तैयार हो और कस्टमर उस रेट पे खरीदने को तैयार हो। ऐसे ही स्टॉक एक्सचेंज में होता है, जब एक बायर उस प्राइस पे बेचने को तैयार हो और सेलर उस प्राइस पे खरीदने को तैयार हो। द ब्रोकर विल देन गो ऑनलाइन एंड कनेक्ट टू द मेन स्टॉक एक्सचेंज and match the share and best price available.
executing the order, जब बायर और कस्टमर दोनों मान गए कि हम दोनों इस रेट पे खरीद लेंगे और बेच लेंगे, तब वो अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। ऐसे स्टॉक एक्सचेंज में भी ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। When the shares can be bought or sold at the price mentioned, it will be communicated to the broker terminal and the order will be executed electronically. The broker will issue a trade confirmation slip to the investor कि वो ट्रेड कंफर्म हो चुका है और आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स या तो आ जाएंगे या कट जाएंगे। इशू ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट नोट आफ्टर द ट्रेड हैज बीन एग्जीक्यूटेड विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर द ब्रोकर इशू द कॉन्ट्रैक्ट नोट। दिस नोट कंटेन्स द डिटेल ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स बॉट और सोल्ड, प्राइस, डे, टाइम ऑफ डील एंड ब्रोकरेज चार्जेस। ये सब उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में इंक्लूड होना चाहिए। This is an important legal document as it helps to settle dispute claim between investors and the brokers. अगर इन्वेस्टर और ब्रोकर्स के बीच में कोई भी आपसी झगड़ा या बात हो जाए तो ये जो लीगल डॉक्यूमेंट होता है कौन सा, कॉन्ट्रैक्ट नोट, ये हेल्प करता है सेटल करने में दोनों के आपसी झगड़े को। अ यूनिक ऑर्डर कोड नंबर इज असाइंड टू ईच ट्रांजैक्शन बाय द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा मतलब डिपॉजिटरी के द्वारा, ना कि डीपी के द्वारा, ठीक है। एंड इट इज प्रिंटेड ऑन दी कॉन्ट्रैक्ट नोट। डिलीवरी ऑफ शेयर एंड मेकिंग पेमेंट, जब वो शेयर सुनो देखो, नाउ द इन्वेस्टर हैज टू डिलीवर द शेयर्स सोल्ड और पे कैश फॉर दिस शेयर्स बोट। या तो सेलर्स को शेयर देने होंगे और बायर को पैसे देने होंगे। दिस शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द कॉन्ट्रैक्ट नोट और बिफोर द डे व्हेन द ब्रोकर शैल मेक पेमेंट और डिलीवरी ऑफ शेयर्स टू द एक्सचेंज। दिस इज कॉल्ड पे इन डे। मतलब इन्वेस्टर को जब शेयर डिलीवर करने हैं और जिसने शेयर्स खरीदे उसको पे करना है, ये इमीडिएटली होना चाहिए। कब? आफ्टर रिसीविंग दी कॉन्ट्रैक्ट नोट या बिफोर द डे व्हेन द ब्रोकर शैल मेक पेमेंट और डिलीवरी ऑफ शेयर्स। या तो कॉन्ट्रैक्ट नोट से पहले या पेमेंट देने से पहले या उसी वक्त और डिलीवरी ऑफ शेयर्स टू द एक्सचेंज। दिस इज कॉल्ड पे इन डे, मतलब उसी दिन ही सब कुछ हो जाता है। Settlement cycle, cash is paid or securities are delivered on pay in day, which is before। या तो कैश पर आ जाएगा या सिक्योरिटी ने ऑन पे इन डे, ठीक है। विच इज बिफोर, जो भी पहले होगा। T+2 मतलब सेटलमेंट डेट होती है। एज द सेटलमेंट साइकिल इज 2+ डे ऑन विद इफेक्ट अप्रैल 2003। 2003 से पहले ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं था T+2 का। फॉर एग्जाम्पल इफ ट्रांजेक्शन हैज टेक प्लेस ऑन मंडे then payment must be given before Wednesday। या तो पेमेंट वेडनेसडे से पहले दे देनी चाहिए। ट्रांजेक्शन डे एंड 2 more days, ठीक है। The T+2 day the stock exchange will deliver the share or make payment to the other broker। This is called payout day। ये पे इन डे, ये पे आउट डे है, ध्यान रखना इसको बात को। The broker has to make payment to investors within 24 hours of the payout day since he has already received पेमेंट फ्रॉम दी एक्सचेंज, ठीक है। द ब्रोकर कैन मेक डिलीवरी ऑफ शेयर्स इन डीमैट फॉर्म डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर डीमैट अकाउंट। द इन्वेस्टर हैज टू गिव डिटेल्स ऑफ हिज डीमैट अकाउंट एंड इंस्ट्रक्ट हिज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट टू टेक डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज इन हिज बेनिफिशियल अकाउंट। मतलब जब ब्रोकर डिलीवरी ऑफ शेयर देता है इन डीमैट फॉर्म डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर डीमैट अकाउंट, the investor has to give details of his डीमैट अकाउंट। जो इन्वेस्टर है उसको अपने डीमैट अकाउंट की देनी पड़ती डिटेल ताकि उसके अकाउंट में शेयर्स आ जाए और जो बेच रहा है उसके अकाउंट से कट जाए, ठीक है। फिर आता है डिमेटेरियलाइजेशन एंड डिपॉजिटरीज। चलो इसको शुरू करने से पहले अगर आप ये पढ़ लेना प्रोसीजर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, प्रोसीजर ऑफ ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये कम से कम 6 से 7 मार्क्स के लिए आता है बोर्ड में और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ पे इन और पे आउट के बीच का डिफरेंस को।
चलिए मैं आपको कल दिखाऊंगा, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर। और अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो अगर क्लासेस सक्सेस@gmail.com पर मुझे मेल कर सकते हैं। बाय।